भगवान राम या भगवान राम से पहले भी शक्ति की उपासना होती है, क्योंकि यह शक्ति की उपासना कोई आज की थोड़ी उपासना है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से सृष्टि की उपासना लोग करते हैं। ठीक है, ये इसीलिए आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। परंतु थोड़ा सा आज क्या हो गया, आजकल जो है साकार रूप में पूजा होती है। हम फोटो रख करके पूजा करते हैं, कई मंदिर मूर्ति रख करके पूजा करते हैं, कई मंदिर में पूजा करते हैं या अनुष्ठान करते हैं। जैसे बताया कि कर्नाटक में या साउथ में जो है 9 दिन शक्ति की पूजा होती है, 5 दिन जो है दीपक या दिए जलाए जाते हैं। तो वो इसीलिए है कि इसका मतलब यही है कि हमारे भीतर हमें जो है ये जो समय आता है, शारदीय नवरात्र जो होता है, सभी योग के लिए, शक्ति की साधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि आप लोग इस समय योग का अभ्यास प्रारंभ कर देते हो तो कोई आपको रोग, बीमारी या आदि व्याधि नहीं होगी। अब जो लोग योग बीच में छोड़ चुके हैं वो लोग आसन का, प्राणायाम का, साधना का, व्रत का, इसकी उपासना करना शुरू कर दें, मतलब इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। मतलब शरद ऋतु में जो है, शरद ऋतु में योग का अभ्यास करना सबसे अच्छा माना जाता है। एक तो बसंत ऋतु और दूसरा शरद ऋतु। इसमें यदि आप योग का अभ्यास करते हो, साधना करते हो, तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए जो है पहले के जो ऋषि हुआ करते थे वह लोग जो है इन 9 दिनों में प्रकृति की विशेष रूप से साधना किया करते थे। तो आज वह साधना न बन करके एज ए पूजा बन गया, पंडाल बन गया, मूर्ति बन गया, मतलब एज ए शो बन गया, एक शो का दृश्य बन गया। लोग अभी भी जो है ना इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं कि यदि इस काल में यदि आप साधना करोगे ना, इस काल में यदि शरद ऋतु में यदि आप ध्यान करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, मुद्रा करते हो, बंद लगाते हो, तो ये आपका जितना इस समय फलित होगा, जितना जल्दी इन आसनों में आपको इस समय सिद्धि मिल जाएगी, उतनी सिद्धि अन्य ऋतुओं में नहीं मिलती है। क्योंकि अभी शिशिर ऋतु आएगी, शरद ऋतु, इसके बाद जो है ना शिशिर ऋतु आएगी, ठंडी वाली ऋतु आएगी। तो उसमें इतनी ठंडी पड़ती है कि क्या साधना करोगे। आप शरीर को बचाने में लगे हुए होते हो, आग जलाने में लगे हुए होते हो, और योगी को आग से दूर रहने की बात कही जाती है। आप हीटर जला करके रूम में बैठे रहते हो। तो इसीलिए अष्टावक्र जो है, इसीलिए जो है ऋषियों ने जो बनाया है, जो ये नियम बनाया है 9 दिन का जो है, वह आपके विशेष साधना अनुष्ठान के लिए, और वह सिद्धि होती है हठ योग के द्वारा। हठ योग की क्रियाओं के द्वारा शक्ति की उपासना होती है, जिसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह एक प्रतीक आज बन करके रह गया है। जितने लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी को नहीं पता है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जितने लोग हैं उसमें से किसी को नहीं पता है। बस ये लोगों को ये पता है कि ये 9 देवियां हैं और उनकी हमें पूजा करना चाहिए। और कई कई जगहों पे तो तामसिक पूजा भी दी जाती है, कई कई जगहों पे तांत्रिक विधियों का प्रयोग भी किया जाता है, कई कई जगहों पे इन हठ योग की क्रियाओं को सिद्ध किया जाता है। तो जो जिनको पता है वो लोग योग का अभ्यास करते हैं, वो लोग जो है साधना करते हैं, वो लोग जो है तप करते हैं। परंतु जिनको नहीं पता है ना, जिनको इसके बारे में एकदम जानकारी नहीं है, वो लोग प्रतीकों की पूजा करते हैं। ठीक है, हमारे भीतर 8 चक्र, 6 चक्र हैं, है ना, 9 द्वार हैं। तो इन 6 चक्रों की जो साधना होती है वह इसी समय होती है।
विशेष रूप से होती है। नवरात्रि में जो है चक्रों की साधना विशेष रूप से होती है, प्राणायाम की साधना विशेष तरह से होती है, परंतु ये केवल 9 दिन ही नहीं चलता है। ये पूरी शरद ऋतु, जब तक शरद ऋतु रहती है तब तक जो है यह आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें शरद पूर्णिमा एक आती है, पता है? तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाया जाता है। तो हठ योग में ये बताया गया है कि यदि खीर खा के आप योग की साधना करते हो तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप चिकने आहार मतलब स्निग्ध आहार लेते हो, स्निग्ध मतलब खीर है, दूध है, तो ये स्निग्ध आहार कहे जाते हैं। तो इनका यदि आप सेवन करके आहार में केवल इनको रख करके यदि आप साधना करते हो तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, ठीक है। कुंडलिनी जागरण के लिए अगर देखिए कुंडलिनी का अभ्यास इस समय शुरू कर देना चाहिए शरद ऋतु में। कुंडलिनी साधना का अभ्यास, चक्रों का ध्यान, चक्रों की साधना इस समय शुरू कर देनी चाहिए शरद ऋतु में। और इसको अब इस ऋतु में आपने शुरू कर दिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चक्रों के मतलब अभ्यास से। कुंडलिनी का अभ्यास यदि आपने इस ऋतु में कर दिया तो आप फिर बाद में पूरे साल करोगे तो आपको कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाद में शरद ऋतु के बाद में यदि आप इसकी साधना करोगे तो आपको आपके शरीर में बहुत से गलत लक्षण दिखेंगे, नुकसान पहुंचेगा, हानि आपके शरीर में होगी, बीमारियां होंगी, रोग उत्पन्न होंगे और कई कई बीमारियां ऐसे ऐसे होती हैं। इसीलिए हठ योग के शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि शरद ऋतु जो है हठ योगियों के लिए सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। तो शारदीय नवरात्र का जो काल है उस समय जो बहुत पहुँचे हुए योगी रहते हैं वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब आए कि मैं जो है हठ योग को प्राप्त कर लूँ, शिव से शक्ति का साक्षात्कार कर लूँ। हमारे भीतर जो शिव है और शक्ति है उसको हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर ले ये उस समय आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। हाँ, उसका विशेष प्रयोजन है, उसको जरूर खाना चाहिए क्योंकि जो चंद्रमा की किरण होती है ना पूर्णिमा के समय की, उसमें औषधीय गुण होते हैं। जितनी औषधियाँ होती हैं उसमें सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। जितनी औषधि होती है ना, जितनी आयुर्वेदिक औषधि आपको बनती है वह सभी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रभाव, औषधियों में चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो उस समय यदि आप शरद पूर्णिमा की खीर खाते हैं तो उसमें औषधीय प्रभाव उस दिन विशेष होता है। ग्रहों का प्रभाव, चंद्र ग्रह का प्रभाव उस पर ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है शारदीय नवरात्रि का, शारदीय शरद पूर्णिमा का जो है खीर हर व्यक्ति को खाना चाहिए। और ये परंपरा भी बहुत पुरानी है। ये औषधीय होती है और बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें होती है। जो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है आपकी, जो समस्या आपकी ठीक नहीं होती है, तो शारदीय नवरात्र की खीर को जरूर खाइए आप। और शरद ऋतु में योगाभ्यास का अभ्यास करें क्योंकि इसमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इसका प्रयोजन यही है, समझ रहे हैं। जो शारदीय नवरात्र मनाने का जो विशेष प्रयोजन है वो हठ योग की सिद्धि के लिए, आसन की सिद्धि के लिए है, प्राणायाम की सिद्धि के लिए है, मुद्रा की सिद्धि के लिए है, बंध की सिद्धि के लिए है। तो इसलिए ये इसका विशेष प्रावधान है। तो आप इसमें ये साधना करिए, कुंडलिनी का जागरण करिए, चक्रों की साधना करिए, चक्रों का ध्यान करिए। आप लोगों को जो करवाया गया है उसका ध्यान करिए। चक्रों का ध्यान तो इस समय जरूर करना चाहिए शरद ऋतु में। तो अभी भी करोगे तो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए चक्रों की साधना
चक्र ध्यान जरूर करिए, ठीक है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा अनुकूल अवसर है, मौसम अच्छा है। नहीं नहीं, अभी संक्रमण काल तो चला गया। अभी नहीं है, अब संक्रमण नहीं है, अब आप इसमें साधना कर सकते हो। अब इसमें संक्रमण नहीं, अब आप इसमें साधना करते रहो, जब तक शरद ऋतु है तब तक आप साधना करते रहो। देखिए, त्योहारों का विशेष प्रयोजन जो है हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि को लेकर के होती है, सुख शांति समृद्धि आदि को लेकर के विशेष होती है। परंतु जो ये नवरात्र का जो विशेष महत्व होता है वो केवल साधना के लिए होता है। और बाकी जो त्यौहार हैं, जैसे अब जो आएंगे, जितने त्यौहार आएंगे, वह सभी त्यौहार जो है सुख समृद्धि शांति शारीरिक शरीर के लिए मन के लिए ये विशेष तरह से होता है। परंतु जो शारदीय नवरात्र है उसका जो प्रयोजन है विशेष तरह से केवल उसका प्रयोजन होता है केवल साधना के लिए। अब जितने सात्विक लोग थे वो लोग शारदीय नवरात्र में पूजा साधना नहीं करते हैं, और जितने तांत्रिक होते हैं, जितने सोखा ओझा होते हैं, वो सब इसमें साधना खूब करते हैं। पता है आप लोग, जितने तांत्रिक होते हैं वो इसमें खूब साधना करते हैं, परंतु जितने ज्ञानी लोग हैं जो हठ योग को जानते हैं वो लोग साधना करते ही नहीं इसमें, ना आसन करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना यम नियम का पालन करते हैं, वो जैसे चल रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, इसका महत्व उनको पता ही नहीं है। उनको वो उनकी अलग साधना होती है, हाँ, वाम वाली साधना होती है। परंतु क्या होती है, जो अब बात क्या है ना कि हठ योग को बहुत लोग जानते नहीं हैं, हठ योग के ग्रंथों को लोग पढ़ते तो हैं नहीं, तो इसलिए हठ योग के बारे में बहुत लोगों को और इसके बारे में बहुत लोग बताते भी नहीं हैं। जिनको ज्ञान है ना हठ योग का, वो भी इस रहस्य को बताने से भागते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कि लोग सिद्धि के मार्ग पे आगे बढ़े, तो वो भी ये ज्ञान लोगों को नहीं देना चाहते। असल में बात कुल मिलाकर के ये है, वो अपने करेंगे, छिप करके करते हैं अपने, परंतु आपको नहीं बताएंगे। पंडाल तो मतलब मुश्किल से 40-50 साल पहले की घटना है बस, ये बहुत कोई लंबी पुरानी परंपरा नहीं है। पंडाल बनाना, मूर्ति बनाना, पूजा बनाना, ये 40-50 साल पहले की बात है बस। नहीं, बहुत पहले से नहीं है, 50-60 साल 70 साल पहले की बात है। असल में बंगाल जो है ना, बंगाल जो है, बंगाल में एक योगी हुए गोपीचंद, ठीक है, वो तांत्रिक हुए, तंत्र की साधना करते थे, वह योगी ही थे एक तरह से। तो उसके कारण जो है बंगाल में जो है तंत्र की साधना ज़्यादा होती है। इस समय जो है बंगाल जो है पहले भी था, तंत्र का हब था वो, तंत्र साधना का पहले हब था वो, पूरा केंद्र था वो, जहाँ पे तंत्र साधना हुआ करती थी। अब बंगाल से होते हुए गुवाहाटी चली गई है, तो
अब गुवाहाटी में कुछ होती है, कुछ बंगाल में होता है, इस तरह से जितने भी एक भाषा क्षेत्रीय हैं वहाँ वहाँ पे साधनाएँ चलती हैं। वाम मार्ग की साधना उधर ज़्यादा होती है। जब आपके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी आपकी न्यूट्रल है, आप कोई साधना नहीं करते हो, आपकी एनर्जी जीरो लेवल की है, तो उसका प्रभाव 100% पड़ेगा। इसलिए अपनी एनर्जी को बढ़ाओ ना। आपके केंद्र में ईश्वर होना चाहिए, आपके केंद्र में आत्मा होनी चाहिए, आपके केंद्र में आपके मंत्र होने चाहिए, आपके केंद्र में आपकी साधना की क्रियाएं होनी चाहिए। आप करते ही नहीं हो, आप बहुत से लोगों को पता ही नहीं, तो वो लोग जो है उसमें शक्ति अर्जित कर लेते हैं और हम लोग जो है बाह्य प्रतीकों में फंसे रहते हैं। ठीक है, उस समय वो साधना करते हैं, परंतु हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हम साधना करें। ठीक है, कि हमें साधना करने वाला समय होता है, तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि साधना करने के समय होता है। उस समय अपने भीतर शक्तियों को जगाने का समय होता है। तो देखिए, बुरी चीज़, बुरी आत्मा और भूत प्रेत उसी व्यक्ति को परेशान करता है जिस व्यक्ति के भीतर जिसकी एनर्जी कम पड़ती है, जो किसी भी प्रकार की साधना नहीं करता हो, जिसके चित्त में कोई मंत्र न हो, जिसके चित्त में ईश्वर न हो, जिसके मन में आत्मा न हो, जिसके मन में इंद्रियां न हो, जिसके मन में गायत्री मंत्र न हो, जिसके चित्त में ओम न हो, तो उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। बुरी चीज़ें भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। तो जब आप अच्छी चीज़ों का ग्रहण नहीं करोगे तो बुरी चीज़ें आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगी। बुरी चीज़ें कमज़ोर एनर्जी वाले को पकड़ती हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं साधना करते हैं तो उनके ऊपर बुरी चीज़ें हावी रहती हैं। आज आप साधना करना शुरू कर दीजिए, कोई भी बुरी आत्मा आपके ऊपर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तांत्रिक मांत्रिक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये इतना शुभ समय होता है, बहुत अच्छा कहा आपने, ये इतना शुभ समय होता है कि हिंदू जो है, जो असल में जो हम लोग हैं, सही मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, ये लोग केवल मूर्ति पूजा पंडाल बना करके डीजे लगा के नाच रहे हैं। उनके जी में कोई काम ही नहीं, केवल डीजे पे नाचने के अलावा और कोई काम नहीं है। परंतु जो तांत्रिक लोग हैं आज भी वह अपने काम में लगे हुए हैं, साधना करते हैं। और जितना अच्छा से अच्छा काम करने वाले, जैसे इन्होंने कहा साउथ में कि बच्चों का जो है उपनयन संस्कार होता है, मतलब विद्यारंभ संस्कार होता है। इस दिन से वो विद्यारंभ करें, मतलब विद्या का प्रारंभ करें, वो कार्य इस दिन से होता है। तो मतलब उस समय जो है शक्ति आपके भीतर निहित होती है, परंतु शक्ति की उपासना न करने के कारण, शक्ति को संचित न करने के कारण, शक्ति की उपासना न करने के कारण आपकी शक्ति को कोई दूसरा कोई कैच कर लेता है। अब बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए। किसकी शक्ति है? बाहर नहीं, भीतर शक्ति है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास नहीं जाने की जरूरत है। आप लोग केवल यम नियम का साधना करना शुरू कर दो ना, आप इसमें सिद्ध कर लोगे। यम नियम का पालन करना शुरू कर दो, इसमें यही आपकी सिद्धि हो जाएगी। आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया गया है, केवल करने की आवश्यकता है, परंतु करवाना है, अभी उसका प्रैक्टिकल करवाना है। अभी नहीं कर पाओगे, उसकी साधना अभी
जो है प्रैक्टिकल रूप पे लाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको करवाएंगे, साधना उसकी करवाएंगे। तो इस तरह से ये नवरात्र का बड़ा विशेष प्रावधान है। तो जो राक्षस लोग हैं वो लगे हुए हैं और जो देवता लोग हैं वो भटके हुए हैं। तो हम लोग क्या हैं? भटके हुए देवता हैं। तो अपने रास्ते को, मूल चीज को छोड़ करके हम इधर उधर लगे हुए हैं। ठीक है, ये है वास्तविकता। समझ में आ गया? ये मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, वो सार चीज़ें बताई हैं जो दशहरा का और नवरात्रि का सार है, और इसी को लोग नहीं समझते, बाहरी चीज़ों में दौड़ते रहते हैं। बाकी तो आप लोग सब जानते ही हो कि कैसे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, सिंघाड़े का पूड़ी खाते हैं, हलवा खाते हैं, दिन भर ऐसे पड़े रहते हैं। तो कोई सीने पे जौ उगा रहा है, तो कोई अपने आप को ज़मीन के नीचे गाड़ लिया है। ऐसी साधना थोड़ी होती है। साधना, जब तक योग के बारे में कुछ पता नहीं है, योग के अंगों का पालन नहीं कर रहे हो, तो साधना करने का कोई मतलब नहीं है।